एहसान कर दिया, हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर दिया। हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर दिया। कि हम पर रसूल पाक ने एहसान कर दिया, कलमा पढ़ा के हमको मुसलमान कर दिया। और एहसान कैसे भूलेंगे हम आपका नबी, एहसान कैसे भूलेंगे हम आपका नबी। खुल्दे बरी में जाने का सामान कर दिया, खुल्दे बरी में जाने का सामान कर दिया। और मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, मुनकर नकीर कब्र में पूछेंगे जब सवाल, कह दूंगा दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया, कह दूंगा दिल रसूल पे कुर्बान कर दिया। तमन्ना मैं कशो की जब सुनी जन्नत में पीने की, और हदें तूने मिला दी हौज़ कोसर से मदीने की। और मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, मेरी जानिब जो हो जाए इशारा या रसूल अल्लाह, चमक जाए मेरी किस्मत का तारा या रसूल अल्लाह। और पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, और मरीज़ इश्क की लाई दवा मदीने से। और सुनो तो गौर से आई सबा मदीने से, सुनो तो गौर से आई सबा मदीने से। और करी है रहमते फजले खुदा मदीने से। और आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, और बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। और फजल रब्बी फिर गमी किस बात की, मिल गया शैदा तो सब कुछ मिल गया। आइए बरादरान इस्लाम, एक बार अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन दाइमतन बिदवाबिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। नाते पाक की चंद अशर समात फरमाएं कि आप अगर बुला लेंगे, हाँ आप अगर बुला लेंगे, और या नबी मदीने में आप अगर बुला लेंगे, और या नबी मदीने में आप अगर बुला लेंगे, आप अगर बुला लेंगे, और या नबी मदीने में, तो उम्र भर करूँगा मैं, तो उम्र भर करूँगा मैं। और नौकरी मदीने में उम्र भर करूँगा मैं। और कितना प्यारा बंदे समात करें कि इसलिए तो जाते हैं और उम्मती मदीने में, इसलिए तो जाते हैं, इसलिए तो जाते हैं और उम्मती मदीने में। क्यों कि मुस्तफ़ा बनाते हैं, हम मुस्तफ़ा बनाते हैं। और जन्नती मदीने में मुस्तफ़ा बनाते हैं। आइए बरादरान इस्लाम,
अभी अभी मैंने खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी एक मुक़द्दस आयत पाक। अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। क्योंकि बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ऐलान फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक हर जानदार चीज को मौत का जायका चखना है। तो मौत चीज क्या है, मौत का मकसद क्या है? आइए बरादरान इस्लाम, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातो वस्सलाम का जमाना चल रहा था। हजरत ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम का एक कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर हुआ। आपने क्या देखा कि एक ताजा कब्र बनी हुई है, उस पर आज़ाब के फरिश्ते आज़ाब मुसल्लत कर रहे हैं। आपने किसी से पूछा नहीं, बल्कि हजरत ईसा रूहुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी माते की नजरों से देखा कि उस कब्र पर आज़ाब पर आज़ाब हो रहा था। मगर हजरत ईसा रूहुल्लाह उस अपने सफर को तय करते हुए आप आगे बढ़ जाते हैं और कुछ अरसे के बाद जैसे ही आप वापस पलट कर आते हैं तो आज उस कब्र पर रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, रहमतों की बारिशें हो रही हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, हाथ उठाकर अर्ज करते हैं, पाक परवरदिगार, जब मेरा इधर से गुजर हुआ था तो इस कब्र पर आज़ाब हो रहा था, और जब उधर से वापस पलट कर आया हूँ तो अपनी नजरों से क्या देख रहा हूँ कि बजाय आज़ाब के इसकी कब्र पर रहमतों अनवार की बारिशें हो रही हैं, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, रहमतों की बारिशें हो रही हैं। गैब से आवाज आती है, ए हजरत ईसा रूहुल्लाह, क्या आप जानते नहीं हो, अरे इसने अपनी बीवी को यानी हमल से छोड़ा था, उसकी कोख से बेटा पैदा हुआ, उसकी बीवी ने किसी स्कूल के अंदर उस बच्चे को तालीम नहीं दिलाई, बल्कि उसकी बीवी ने उसका बच्चा जब 4 बरस की उम्र को पहुंचा तो वही बच्चा किसी स्कूल के अंदर नहीं बल्कि एक कारी कुरान के पास पहुंचा दिया गया था। जब उसके बच्चे को उस कारी कुरान ने कुरान के आदाब को पढ़ाया है, कुरान को पढ़ना शुरू कराया है, जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को उस बच्चे ने पढ़ा, गैब से आवाज आती है, ए हजरत ईसा रूहुल्लाह, मुझे हया आई, अरे जिसका बच्चा जमीन की तहती पर बैठने के बाद मुझे रहमान और रहीम कह के पुकारता हो, मैं उसके बाप की कब्र में कैसे अजाब दे सकता हूँ। इतना कहना था। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहि सलातो वस्सलाम वहां से गुजर जाते हैं। आइए बरादरान इस्लाम, आपने एक और वाकया सुना होगा, बड़ा अजीब व गरीब वाकया है जो तारीख के अंदर बड़े अनोखे अंदाज में दर्ज किया गया है। किताब का नाम हक्कानी तकरीर है, उसके अंदर हजरत अबू तलहा का वाकया है। आपकी शरीक हयात का नाम हजरत उम्मे सुलैम है। आजकल हमारे घर के अंदर अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाती है तो हमारे घर के अंदर कोहराम बर्पा हो जाता है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है, इंसान खुदा की खुदाई को भूल जाता है, थोड़ा सा काम क्या बिगड़ा खुदा की खुदाई को भूल जाता है। मगर आइए बरादरान इस्लाम, जिसे खुदा रखता है उसे कोई नहीं चाहता है। हजरत उम्मे सुलैम का बयान है कि आपके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, आपका बच्चा जब बीमारी में मुब्तला हो जाता है, आपके शोहर नामदार हजरत अबू तलहा हैं, अपने घर से सुबह के वक्त में रोजी कमाने की खातिर अपने घर से निकल जाते हैं। जब घर से बच्चे को छोड़कर निकले हैं, बच्चे की तबीयत बहुत नाजुक है, बच्चा बीमारी के आलम में छोड़ा है, मगर जैसे ही सुबह के वक्त में अपने बच्चे को अपने घर के अंदर बीमारी के आलम में छोड़कर गए हैं, और जैसे ही शाम होती है, तमाम दिन मेहनत तो मशक्कत करते रहे, अपनी औलाद की खातिर कमाते रहे, मगर जैसे ही शाम के वक्त में अपने घर की दहलीज पर पहला कदम रखा, अपनी शरीक हयात से इरशाद
फरमाया, ऐ मेरी शरीक हयात, ऐ हजरत उम्मे सुलैम, कहो तो सही मेरे बच्चे की तबीयत कैसी है। हजरत उम्मे सुलैम इरशाद फरमाती हैं, हदा नफसहु, आपके बच्चे का सांस ठहर गया है। इतना कहना था। हजरत उम्मे सुलैम के इस अल्फाज को सुना हजरत अबू तलहा ने समझ लिया मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो चुकी है। हजरत उम्मे सुलैम का बयान है, आपने बनाओ सिंगार करने के बाद खाने को तैयार कर दिया है। खाना तैयार करने के बाद अपने शौहर से इरशाद फरमाती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, आप खाना तनावुल फरमा लो, आप खाना तनावुल फरमा लीजिए। इतना कहना था। हजरत अबू तलहा ने खाना नोश फरमा लिया, खाना तनावुल फरमा लिया। अपनी बीवी के पास जाने के बाद कुछ रात का हिस्सा बशर हो जाता है। आइए बरादरान इस्लाम, जैसे ही रात कटती चली जा रही है, रात कटती चली जा रही है, मगर आधी रात के बाद हजरत अबू तलहा की बीवी हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, अगर किसी शख्स ने हमें कोई अमानत दी हो और अमानत देने के बाद अगर वो शख्स हमसे अपनी अमानत वापस तलब करे तो ऐ मेरे शौहरे नामदार बताइए उसमें क्या करना चाहिए। हजरत अबू तलहा इरशाद फरमाते हैं कि उसकी अमानत को खुशी खुशी वापस कर देना चाहिए। हजरत उम्मे सुलैम इरशाद फरमाती हैं, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जो आपका बेटा था वो रब की अमानत थी। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी अमानत को वापस तलब कर लिया है। इतना सुना हजरत अबू तलहा का कलेजा मुंह को आ जाता है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया। आपकी शरीक हयात ने कहा, हाँ आपका बच्चा मर गया। इतना सुनना था। हजरत अबू तलहा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, कहो तो सही, आपने तो ये कहा था हदा नफसहु, आपके बच्चे का सांस ठहर गया है। तो हजरत अबू तलहा ने इरशाद फरमाया, आपने तो सांस ठहरने के बारे में फरमाया था। तो हजरत उम्मे सुलैम ने कहा, ऐ मेरे सर के ताज, ऐ मेरे शौहर नामदार, जब जिस इंसान का इंतकाल हो जाता है तभी तो सांस ठहरता है। जब इंतकाल इंसान का हो जाता है तभी सांस ठहरता है। और अगर चाहे कितनी ही बीमारी में क्यों न हो, सांस बराबर चलता रहता है। मगर इतना कहना न सही। हजरत उम्मे सुलैम अर्ज करती हैं, ऐ मेरे शौहर नामदार, ऐ मेरे सर के ताज, अगर मैं आपसे पहले ही इस सवाल को कर देती कि आपके बच्चे का इंतकाल हो गया है तो मुझे मालूम था आप तमाम दिन के हारे थके थे। आपको अगर पता चल जाता आपके बेटे का इंतकाल हो गया है, ना तो आप खाना तनावुल फरमाते और ना आप कुछ वक्त भी आराम करते। इतना कहना था। हजरत अबू तलहा इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी शरीक हयात, ये आपने किस लिए राज छुपाया। आपकी शरीक हयात ने इरशाद फरमाया, अगर मैं ये राज ना छुपाती तो आप परेशान रहते, तमाम रात तुम्हारी परेशानी के आलम में गुजरती। अरे उन औरतों का जायजा लेकर देखा जाए और आजकल के जमाने की भी औरतें हैं, अगर घर के अंदर थोड़ी सी ना इत्तफाकी हो जाए, थोड़ी सी नाचाकी की बात हो जाए, चाहे उसका शौहर परदेश में क्यों ना पड़ा हो, उसी वक्त फोन पर यानी सारी बात बता देती है। अरे जरा हया कर ले, शर्म कर ले, ना जाने तेरा शौहर नामदार बाहर गया हुआ है, दूसरे परदेश में कमाई कर रहा है, ना जाने उसका वक्त वो कैसा कट रहा हो। और सारी परेशानियां जब तू घर की बता देगी तो समझ लेना तेरे शौहर के दिल पर क्या गुजरती होगी, तेरा शौहर किस तरह से अपने सांसों को पूरा करता होगा। मगर आइए बरादरान इस्लाम, हजरत अबू तलहा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरी शरीक हयात, रात का आखिरी हिस्सा चल रहा है, अब मैं मस्जिद नबवी के अंदर जा रहा हूँ। हजरत अबू तलहा अपने घर से उठते हैं और मस्जिद नबवी के अंदर जैसे ही पहला कदम रखते हैं, मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्कुराना शुरू कर देते हैं।
हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए हजरत अबू तलहा, जो तुम्हारी और तुम्हारे बीवी की रात मुलाकात हुई है, जो तुमने और तुम्हारी बीवी ने किया है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे उस काम से खुश और राजी हो गया है। इतना कहना था, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए हजरत अबू तलहा, अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के बदले में आपको निअमुल बदल बेटा अता फरमाएगा। आइए बरदरान इस्लाम, उसी रात में बेटे का इंतकाल हुआ। मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं कि ए हजरत अबू तलहा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उस बेटे के बदले में निअमुल बदल बेटा अता फरमाएगा। बरदरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल ने दुआ की है कि ए हजरत अबू तलहा, आपको अल्लाह तबारक व तआला निअमुल बदल बेटा अता फरमाएगा। रब से दुआ करता हूँ पाक परवरदिगार, जो कुछ मैंने कहा मेरे बोलने में भूल कर जानकर दानिश्ता गैर दानिश्ता पाक परवरदिगार, जो कोताही लग़ज़िश अल्लाह हो गई है उसको अपनी रहमत कामिला से मुआफ़ फरमाए, सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम या सामिईन। एक बार कलमे तैयबा का विर्द कर लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।